और एक बार फिर हम अपने फोन लाइन पर अपने नुमाइंदे विकास से जुड़ते हैं। विकास, इस वक्त क्या आप देख रहे हैं वहां पर? देख रहा हूँ, मेरे सामने आप भी पूरी तस्वीर देख सकते हैं। मंदिर के अंदर पूजा अर्चना चल रही है। प्रधानमंत्री जी मंदिर के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने पुष्पार्चन किया, श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार अभी पूजा जारी है। मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में लगातार पूजा अर्चना के बाद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हम गुरु रविदास जन्म स्थल से दिखा रहे हैं। गुरु रविदास महाराज एक ऐसे महान जिन्होंने मुक्त तालीम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कबीरदास ने भी इनका उल्लेख किया था। लगातार अपने पूरे जीवन भर वो समाज की बुराइयों से लड़ते रहे और समाज में दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहे। कर्मवाद का सिद्धांत खास तौर से उन्होंने बताया था कि अगर व्यक्ति अपने कर्म करता जाए तो समाज में वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। कर्म ही आदमी का सर्वोच्च पहचान है, ना कि किस जात में जन्म ले रहा है, क्या व्यवसाय कर रहा है। उसको समाज में बने रहने के लिए सहृदय होना जरूरी है। ये संत रविदास जी ने कहा था और उसी कर्मवाद के ऊपर आज भारत में इतनी ज्यादा जरूरत है। आज रविदास के विचारों को आज के रूप में अगर देखा जाए तो जिस तरीके समाज में दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये सारी बातें आज भी मायने रखती है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को जोर दिए रहते हैं कि जब तक पूरे देश को विश्व शक्ति बनना है, विश्व गुरु बनना है, जब तक देश के सभी व्यक्तियों पर योगदान किए नहीं होगा तब तक देश कैसे बढ़ेगा। तो समाज के सभी व्यक्ति अपना कुछ न कुछ देते रहे, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। ये सारी चीजें हैं। न जुल्म सहे, कुरीतियों से दूर रहे और अपने परिवार को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। तो पाखंड, अंधविश्वास, इन सब चीजों से दूर एक सफल व्यक्तित्व समाज के लिए बहुत जरूरी है। समाज को आगे बढ़ने के लिए, समाज में दबे कुचलों को भी आगे बढ़ना। जी विकास, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म अभी भी मंदिर में मौजूद हैं, तो जयंती के मौके पर क्या और भी कोई प्रोग्राम वहां पर किए जा रहे हैं? विकास, आज संत गुरु रविदास की जयंती है। इस मौके पर वाराणसी में उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए वज़ीर आज़म पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनकी जयंती के मौके पर एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म इस वक्त शरीक कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। और ये बराह रास्त तस्वीरें आप सीधे वाराणसी से देख रहे हैं। आज गुरु संत रविदास का यौम पैदाइश है और जैसे कि हमारे नुमाइंदे विकास सिंह ने भी बताया कि उन्होंने हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है और ज़ात पात से पाक समाज की तश्कील पर उन्होंने जोर दिया। उनके दर्शन के बाद जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें भी वज़ीर आज़म शिरकत कर रहे हैं। संत गुरु रविदास, जिन्होंने हमेशा दुनिया के सामने एक मिसाली समाज का तस्वुर पेश किया और उनके यौम पैदाइश के मौके पर ही आज कई तरह के प्रोग्राम वहाँ पर रखे गए हैं। वज़ीर आज़म जो इस वक्त उनके मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ उनके दर्शन किए उन्होंने। उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भी वो शिरकत कर रहे हैं। विकास से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हम पूछते उनसे कि ये जो भोज उनको दिया जा रहा है ये भी उसी तकरीब का हिस्सा है। ये वाले विकास, आपसे आपके पास हमारी आवाज़ पहुंच रही है?
जी, हमारे एक और नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, आशुतोष, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आशुतोष, वज़ीर आज़म इस वक्त संत रविदास के मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ उन्होंने उनके दर्शन किए, जिसके बाद वो अब कुछ भोज कर रहे हैं। तो क्या ये आप बताएंगे कि इसकी मुनासबत से क्या खुसूसियत है, इसकी क्या अहमियत है और मतलब क्या इसमें होता है? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज जन्मदिन पर आकर के यहाँ पर लोगों से मुलाकात की है, उनके मंदिर में जाकर के मत्था टेका है, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है समाज के, उस वंचित समाज के लिए, जिसके संत थे रविदास तो एक गरीब परिवार से आते थे, समाज के सबसे पिछड़े वर्ग से आते थे। उन्होंने प्रतिनिधित्व किया इस बात का जो बुराई थी समाज में, उनको दूर करके वंचित तबके को आगे ले आने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया। और आज भी इस समाज में हम देखते हैं जो भेदभाव है, जो छुआछूत की बातें कभी कभार सामने आती हैं, जो समाज में विघटन है, उस विघटन को कम करने में कहीं न कहीं रविदास के उपदेश जो है वो लोगों के जीवन में काम आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री जब पूरे देश की एकता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो उस राष्ट्रीयता को जो है जागृत करने के लिए निश्चित रूप से ऐसे संत की जो है आवश्यकता होती है, उनके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उनका आना, और जिस तरह से थोड़ी देर बाद यहाँ पर और भी लोग राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आएंगे, इससे राजनीतिक नेता भले निकाले जाए, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मंतव्य है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आकर के काशी में आकर के उन्होंने संत रविदास के जीवन पर, जन्मदिन पर यहाँ पर मुलाकात की है लोगों से, उनका दर्शन किए, मंदिर में जाकर के मत्था टेका है। जी आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वजीर आजम कुछ भोज कर रहे हैं, तो क्या इसकी अहमियत है और उसे क्या कहा जाता है और क्या मान्यता है इसकी? बिल्कुल, जो आज प्रधानमंत्री जी मंदिर में माथा टेका, इसके बाद भोज कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया मैसेज है। और खास तौर से यहाँ पे लंगर की विशेष व्यवस्था कराई जाती है। आज बड़ा समारोह भव्य तरीके से मनाया जाता है यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी बात है जो संत रविदास जी ने कहा था, समानता, समाज में समानता, न ऊंच न नीच, न भेद न भाव, बराबर एक समानता का सिद्धांत दिया, कर्म का सिद्धांत दिया। आपके लिए कर्म ही सबसे ज्यादा प्राथमिक है। अगर आप कर्म पे ध्यान देते हैं तभी आपकी पहचान बनेगी, आपका मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, न कि बाकी चीजें सब कौन साबित होती है। तो एक कर्म प्रधान, कर्म विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले संत जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माथा टेका और भोग ग्रहण कर रहे हैं। एक बड़ी बात, बड़ा संदेश। अगर इन लोगों की बात करें, इस समाज की बात करें, जिस दौर में संत रविदास जी ने आवाज उठाई थी, वो दौर था, उस दौर में काफी ज्यादा हमारी। जी, विकास से शायद हमारा राब्ता टूट गया है। आशुतोष, क्या आप लाइन पे मौजूद हैं हमारे साथ? इस वक्त वहाँ आप क्या माहौल देख रहे हैं? आज जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, बाहर भी मंदिर के बाहर काफ़ी तादाद में इस वक्त बड़ी तकरीब, जैसे कि विकास ने हमको बताया कि बड़े पैमाने पर ये संत रविदास का यौम पैदाइश मनाया जाता है। बाहर भी बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं। क्या उनको भी यही जो लंगर इस वक्त सभी लोगों को तकसीम होगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आज जो है संत रविदास का जन्मदिन है, वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, आज भी उनके जो अनुयायी हैं, आज का दिन उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूरे उत्साह और उत्सव पूर्वक जो है उनके जन्मदिन को मनाया जाता है और पूरे देश से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और संत रविदास के जो है तमाम सारे उपदेशों, विचारों, उनके जो भजन कीर्तन है उनका जो है श्रवण करते हैं, उनका पाठ करते हैं और इस तरह से जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर के यहाँ से जाते हैं। पूरे साल में एक बार आयोजन होता है और इस आयोजन पर यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के, और जैसा कि विकास कह रहे थे कि बात जो समतामूलक समाज है, जो समानता की बात है, उसको स्थापित करने में निश्चित रूप से संत रविदास का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पर उनके जन्मदिन पर आए हैं, उनके मंदिर में मत्था टेकने, तो निश्चित रूप से उनके जो अनुयायी हैं उनमें उत्साह और भी ज्यादा है और वो अपने बीच में अपने देश के प्रधानमंत्री को पा करके निश्चित रूप से उत्साहित है और उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री इस वंचित तबके के संत के बीच जन्मदिन पर आकर के क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो संदेश, वो बात जो है बराबरी की है, वो न्याय की बात है, तो सामाजिक
रूप से विघटन है उसको खत्म करके समाज में की बात खत्म करके एक समानता की बात करने की कोशिश की जा रही है। जी आशुतोष, आपने अच्छी बात बोली है कि एक समानता का संदेश वजीर आजम ने वहां पर पहुंचकर दिया है। इस वक्त बराह रास्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो वाराणसी से देख रहे हैं, जहां पर आज गुरु रविदास का यौम पैदाइश है और उसी की मुनासबत से आज वजीर आजम वहां पर मंदिर में दर्शन उन्होंने किए, जिसके बाद अब वो वहां पर इस वक्त भी वो वहां मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं। विकास ने जैसे कि आपको बताया कि भोग वहाँ पर एक दिया जाता है, जिसको वजीर आजम ने भी उसे आज खाया। और अब आगे उनका क्या प्रोग्राम है, बाकी आज वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जलसा तक़सीम असनाद में भी शिरकत करेंगे, जहां पर वो खिताब करेंगे और शायद अब वो मंदिर से बाहर। विकास विकास बताएं कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम मंदिर के जस्ट बाहर खड़े हैं और अंदर की भी तरफ से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं, जहां उन्होंने मत्था टेका संत रविदास जी के मंदिर पर, जन्मस्थली पर। बहुत ही पावन दृश्य था ऐसे मौके पर जब उनका जन्म समारोह चल रहा है। ऐसे मौके पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आए हुए हैं। सुबह से ही 4 बजे से पूजा अर्चना थी। एक ऐसे संत गुरु रविदास जी महाराज जिनकी जयंती पर काफी भव्य तरीके से वाराणसी मनाई जाती है और प्रधानमंत्री जी की आज मौजूद थी। बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य है ये। लाखों की संख्या में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। ये एक पहला मौका है जब रविदास जी की जन्मस्थली पर कोई प्रधानमंत्री आ रहा है। ये एक बड़ी बात थी। काफी ज्यादा लोगों में इंतजार था कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, साथ में हमारे बातचीत करें। जिस तरीके से उन्होंने भोग किया एक बड़ी बात है। समाज में लगातार संत रविदास जी इस चीज को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे और कर्मवाद पे विशेष जोर दिया। मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा कि एक बनारस का वाक्य था जब रविदास जी थे, किस तरीके से कर्म प्रधान थे उनके विचार। किसी ने उनसे कहा, उनके पड़ोसी से उसने कहा कि चलिए आइए गंगा नहा लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आज मैंने तो, क्योंकि वो जूता का व्यवसाय करते थे। उन्होंने कहा था मैं एक ग्राहक को जूता बनाने का वादा किया है मैंने, और मैं अगर वहां जाऊंगा गंगा स्नान करने जाऊंगा और मेरा मन यहाँ लगा रहेगा तो मैं ना गंगा स्नान कर पाऊंगा ना ही अपने ग्राहक को जूता दे दूंगा। मैंने जो कमिटमेंट जो वादा किया है उसको पूरा करना है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये एक उनका सूत्र थी, एक वाक्य था, काफी ज्यादा फेमस है। तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कर्म प्रधान था। लोगों से वो यही कहते थे लगातार कि आप ये भूल जाए कि आप किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, किस धर्म के हैं। आप बस सहृदय बनिए, एक दूसरे के मान्यता का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए और कर्म करते रहिए। कर्म प्रधान बनना व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है समाज में, और उसी कर्मवादी विचारधारा को हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार बनाए रखना चाहते हैं। जिस तरीके से हर मुहिम में पूरे देशवासियों को एक साथ खड़े होने की लगातार बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। विकास से शायद हमारा राब्ता टूट गया है। उन्होंने बताया कि संत गुरु रविदास ने हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया और आज वज़ीर आज़म ने वहां पहुंचकर एक यही पैगाम उन्होंने भी दिया है कि समानता होनी चाहिए समाज में। और आज उन्होंने वहां जाके संत रविदास के मंदिर में उनके दर्शन किए, भोग लिया, जिसके बाद अब वो शायद मंदिर से बाहर आ रहे हैं। वहाँ उनके और भी कई प्रोग्राम्स हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बराह रास्त आप संत रविदास के मंदिर से देख रहे हैं, जहां आज इस वक्त वज़ीर आज़म मौजूद हैं। वहां उनके कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, मत्था टेका, भोग लिया, जिसके बाद अब वो
शायद सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मंदिर से बाहर आएंगे और अपने आगे के कार्यक्रम की तरफ वो चलेंगे। संत गुरु रविदास, जैसे कि विकास ने बताया कि उन्होंने हमेशा, ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त मंदिर में ही मौजूद हैं वो, और शायद वो अब इजाज़त ले रहे हैं बाहर जाने की। जो आज इन्होंने वहाँ के कार्यक्रम में शिरकत की। संत गुरु रविदास, जिन्होंने हमेशा समाज में समानता का पैगाम दिया, उन्होंने जो आने वाली नस्लों के लिए हमेशा एक तहरीक का बाइस रहे। एक बार फिर हम जुड़ते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे विकास से। विकास, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? वज़ीर आज़म इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी, एक बार फिर से मुख्य प्रतिमा के सामने संत रविदास जी की जन्मस्थली के सामने एक बार फिर से पूजा अर्चन कर रहे हैं। वहीं पे काफी ज्यादा गैदरिंग है, काफी ज्यादा लोग उमड़े हुए हैं परिसर के अंदर। अभी भी प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही क्षणों पहले, कुछ ही समय पहले संत रविदास जी की जन्मस्थली पर हुमायूं का पुष्पार्चन किया। लगातार लोगों से बातचीत, भोग लगाया। एक बड़ी बात का संदेश आज संत रविदास जी का जन्म दिवस है। इस विशेष पावन मौके पर यहाँ पे बहुत ही भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। देश भर से लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। देश के कोने कोने से, पंजाब, महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ काफी जमावड़ा लगा हुआ है और आप सीधे अब देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी पारंपरिक वेशभूषा में उन्हें पूजा अर्चना की। अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री जी साथ में उनके साथ चिन्ह जो यहाँ पे बहुत ही माना जाता है, प्रतीक माना जाता है इस पूजा अर्चना का। प्रधानमंत्री के हाथों में चिन्ह आप देख सकते हैं। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री जी के स्थापना मौजूद मंदिर प्रांगण के साधु संत भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हुए लगातार प्रधानमंत्री बातों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान लगातार चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे अपनी गाड़ी पर अपने काफिले की ओर बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री जी अब अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और लोग उससे विदाई ले रहे हैं। विदाई की बातचीत ऐसा बड़ा चीज, प्रधानमंत्री पहली बार कोई प्रधानमंत्री रविदास जी के जन्मस्थली पर आया है। एक गौरवान्वित क्षण यहाँ के लिए, एक सुंदर लम्हा, यादगार लम्हा। प्रधानमंत्री जी का काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यहाँ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी PHU में दीक्षांत समारोह के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग नारे भी लगा रहे हैं, राष्ट्र शक्ति आगे बढ़ाई जाए। लगातार कर्मवाद के गुरु, कर्म सिद्धांत गुरु, प्रेम सहृदयता के गुरु संत